अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए, शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए, शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 19 नवंबर 2022 बाबा के महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वाले को ही सदगति प्राप्त होगी। क्या कह रहे हैं बाबा कि जो पतित पावन बाप मैं जो आया हूँ, तुम्हें पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने के लिए आया हूँ, क्योंकि पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी। तो हम कितने खुश नसीब है कि खुद परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, मुझे अपना बनाया है और मुझे पतित से पावन, मैं कोटों में कोई में भी कोई इतनी भाग्यशाली आत्मा हूं। तो ये नशा जो है हमारे अंदर होना चाहिए। प्रश्न है, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं, समझते हैं हाँ कुछ शक्ति है लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह कैसे हो सकता है? यह तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। बाबा ने बिल्कुल क्लियर कट करके बता दिया है अभी कि जो सिर्फ क्लास में आते हैं, जिन्हें निश्चय पक्का नहीं है, आ रहे हैं लेकिन हाँ लगता है कोई शक्ति यही है, तो वो ऐसे पत्थर बुद्धि कभी परिवर्तन नहीं हो सकते। गीत है आज की मुरली से, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे ये तो समझ गए कि शिव बाबा हमको समझाते हैं, घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवान वाच, यह तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है, वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड देवी स्वराज प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं,
एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो गा जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं जिससे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी नहीं करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा। जहां चाहे वहां चले जाओ। लौकिक में ऐसा ही बोलते हैं ना कि ठीक है, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम्हें जो करना है करो। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वह रात में ले जाते हैं, ये दिन में ले जाते हैं। यह है ही पतित पावन। कहते भी हैं कि सदगति दाता एक है जो आकर सबकी सदगति करते हैं। फिर दुर्गति किसने की, यह नहीं जानते। बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। यह इंद्रप्रस्थ है। बाबा कह रहे कौन सी सभा है, ये जो है देवी देवताओं की सभा है, ब्राह्मणों की सभा है, ये इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिपकर यहाँ बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर यानी विकारी बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल नहीं सके। बाबा कह रहे ठीक है तुम मुझे नहीं बताते, लेकिन मुझे पता है कि बहुत से विकारी बच्चे भी आके बैठते हैं। तो बाबा कह रहे लेकिन दो काम, मतलब दो काम नहीं हो सकते। वह पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं तो न योग लगेगा न पढ़ाई पढ़ सकते। भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है बस। निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। यह है नई बातें, गाते भी है शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। शिव है तब तो सब भक्ति याद करते हैं, कहते भी है नमः शिवाय नमः, समझते हैं वह परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी है जो फादर को नहीं मानते। मनुष्य को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी बन गई है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है। वह पापात्मा, वह पुण्यात्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। यह है पतित पावन। परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, पानी का सागर थोड़ी पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परमपिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन। कि अगर निराकार परमपिता परमात्मा रचयिता है और श्री कृष्ण है रचना, तो अब बताओ गीता का भगवान कौन। भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे यह ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। हम सब कौन है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, बाबा के बच्चे। उनको ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है जिससे सदगति को पाते हैं। पानी के सागर से पावन बनते हैं, वे ज्ञान सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन हो न सके, तो यह पहले भी पूछनी पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही है कि हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं तो यह पहले भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज शोभती है।
जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसे यह भी पहेली है। ख्याल चलता तो है ना, क्या ऐसी चीजें बनाए जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वे फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। ये किसको कहते हो? बाबा करेगा या बच्चे करेंगे? बोलो कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकालने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे, सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वे सजाए भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कोटों में कोई, क्या कह रहे बाबा, कि जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कोटों में कोई। जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वे पद अच्छा पा नहीं सकते, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएं तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे, सो भी पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा ना, ना ना ना। पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वह आएगा। हिसाब है बड़ा भारी। अब यह कुंभ का मेला है। बाबा कह रहे जो चल रहा है ये कुंभ का मेला है। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री व दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, तब बाबा आकर, बाबा कह रहे जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है तब बाबा आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को सुदर्शन चक्र से निकाला जाता है। यह जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए, यह है सुदर्शन चक्र। ये बहुत अच्छी चीज है। ये ईश्वरीय कॉर्ट ऑफ आर्म्स है। यह तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझाने देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली न सुने तो डायरेक्शन अमल में ला न सके। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो है उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश दो गोले भी चाहिए। यह नरक है स्वर। यह आज का भारत और कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो ले आना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके। प्रैक्टिकल में इनका यानी ब्रह्मा का ही मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चा आज्ञाकारी नहीं वह कपूत ठहरे। वह बच्चा बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाबा भी सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते ही नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाबा कह रहे सबकी बुद्धि में एक जैसा नहीं बैठता, वहां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है। सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर है, देवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं। अब इतना समझाने के बाद फिर कहते हैं बाबा मैं तुम्हें कितना समझाता हूँ फिर भी तुम सुधरते नहीं हो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को समझाते हैं और फिर वो नहीं समझता तो क्या बोलते हैं कि तुम्हें इतना समझाया जाता है फिर भी समझ में नहीं आती है बातें क्या। तो बाबा कह रहे मैं इतना समझाता हूँ फिर भी सुधरते नहीं है।
उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल सब कुछ भूल क्या करना है, मामेकम याद करो। अपनी देह में भी न फंसो। किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं? जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। अगर किसी एक विशेष व्यक्ति से प्यार होगा तो क्या होगा, उसके जाने के बाद दुख होगा। तो बाबा मम्मा का बता रहे कि बहुत सी आत्माएं ऐसी थी जो मम्मा से बहुत अटैच थी। मम्मा ने देह त्यागा तो कितने चले गए यज्ञ छोड़ के, कह रहे ना, जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, मामेकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप की याद में रहना यह बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। बाबा कह रहे जितने तुम रुस्तम बनते जाओगे ज्ञान में, उतने तूफान भी बड़े बड़े आएंगे। जितनी बड़ी क्लास, जितने बड़े पद के लिए अगर लौकिक में देखो हम अप्लाई करेंगे तो उतना डिफिकल्ट पेपर भी होगा। अब एक मान लीजिए चपरासी का पेपर है और एक मान लीजिए आईएएस ऑफिसर का पेपर है, तो दोनों के पेपर में अंतर होगा ना। किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में भी बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं विक्रमाजीत कैसे बनेंगे, योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो सोगुना हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ है, इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से विक्रमाजीत बनना है। सुदर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र न कि चरखा। बाबा युक्तियां तो बहुत समझाते हैं। बाबा कह रहे मैं बहुत युक्तियां समझाता हूँ, तो बहुत तरीके से बताता हूँ, ऐसे सेवा करो, ऐसे अपना कल्याण करो, ऐसे दूसरे का कल्याण करो। बच्चों को तो सिर्फ एक्ट में आना है। बाबा कह रहे मैं युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, बच्चों को तो एक्ट में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सारे दिन इसी नशे में रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। और सुबह ही सुबह अमृत वेले अपना हाथ अपने बाबा के हाथ में सौंप दो कि बाबा मैं आपका बच्चा आपको पूरे हक से अपने आप को समर्पित करता हूँ। मुझे सारा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मैं चाहूं भी तो ना छोड़ना। और इसी नशे में रहकर अपने पूरे दिन को एंजॉय करें। तो आज हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने हमें क्या समझाया, क्या बताया, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। दीदी आज बाबा कह रहे हैं कि हमें ना भोगी से योगी बनना है, और उसका हम्म आसान तरीका बताया भी है बाबा ने। हम्म कहा कि जब तक तुम्हें मेरा ज्ञान नहीं था, हम्म तुम देह की धात के संबंधों में फंसे हुए थे, हम्म तुम लोभ मोह काम क्रोध मोह माया में फंसे हुए थे, तब हम्म तक तो तुम भोगी थे। हम्म लेकिन जब मैंने आके तुम्हें अंतिम जन्म यानी कि संगम युग करा के तुम्हें ज्ञान दिया, है हम्म, ना, और तुमने वो धारण किया, तो तुम योगी से भोगी मतलब भोगी से योगी बन गए। बिल्कुल। तुम्हारा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता सिवाय मेरे। फिर हम्म बाबा बता रहे हैं कि अम्मा का उदाहरण देके बताया कि हम्म सब उनको बहुत प्रेम करते थे कि मरने के बाद कुछ मरा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें आत्मा और आत्मा को जानना और फिर परम पिता परमात्मा को जानना है। हम्म तो उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। और हम्म जो चीज हमें पता लग जाती है ना, जैसे कि मान लो कि मैं डॉक्टर हूँ, है ना, हम्म
तो मैं डॉक्टर बना, मैं कैसे कैसे डॉक्टर बना, यही बात मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, बेटा तुम भी डॉक्टर बनो, ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे रास्ते पे चलो, यहाँ कोचिंग लो, ऐसे करो। तो मेरे बच्चे अनुसरण करेंगे तो वो भी डॉक्टर बन जाएंगे। अब जब बाबा ने आके हमें संगम युग पे इस सृष्टि के आदि अंत का ज्ञान दिया, तो वही चीज हमने धारण कर ली, हम बाबा जैसे बन गए। अब बाबा ये भी चाहते हैं कि जो चीज हमें प्राप्त हुई है वो हम दूसरों को भी दे दीदी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। नंबर 2, ज्ञान मार्ग में नष्टा मोहा जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान है, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर, मतलब अगर अंश मात्र भी रह गया है ना, एक ड्रॉप भी रह गया है, तो सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, यह पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। स्लोगन, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। कहते हैं ना, बाबा कह रहे तुम बस एक कदम उठाओ और मैं तुम्हें 1000 गुना मदद देने के लिए तैयार हूं। तो हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।